नमस्कार, आप देख रहे हैं कृपा शक्ति और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास, हताश जरूर महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष, अपने से किसी के बिछड़ जाने के कारण इंसान का दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। लेकिन अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी और निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है तो व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या को जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है। तब ये डिप्रेशन के नामक मानसिक रोग का संकेत भी हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो अब काफी गंभीर समस्या है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 की उम्र के बाद शुरू होता था, लेकिन अब ये किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन में जाने की समस्या से संभावनाएं अब ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, गर्भावस्था और आंशिक विकृतियों में भी डिप्रेशन का कारण अब बनना जा सकता है। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि मध्यम से लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए काफी गहन परीक्षण की जरूरत है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं। आपको चलो मैं ये भी बता देती हूँ कि वह लक्षण कौन कौन से हैं। दिन भर और खासकर सुबह के समय अगर आप खुद को उदास फील करते हो, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी आप महसूस करते हो। इसके अलावा कुछ भी अगर चीजें आपके आसपास होती हैं और आप खुद को अयोग्य और दोषी मानते हो, अकेला रहने और फैसले लेने में अगर आपको कठिनाई होती हो, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में सोना भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। और सारी जितनी भी आपकी डेली की गतिविधियां होती हैं, अगर आप उनमें प्रसन्न नहीं है या कि आप उनमें निरस्ता अगर आती है, तो भी डिप्रेशन का ही ये लक्षण है। बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस करना, ये भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। अचानक से वजन बढ़ना या कम होना, अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे ज्यादा अधिक लक्षण 2 सप्ताहों से ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 यानी कि परीक्षण तकनीक के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन मरीज को शारीरिक रूप से भी ये प्रभावी तब करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हाई डिसीज, सर दर्द, अपच इत्यादि। इस कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भी भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की शुरुआत इनकी जड़ों में छुपी होती है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत में मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात होती है। डिप्रेशन के कारण पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे कि काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन और इसके अलावा कुछ थेरेपीज, दवाइयाँ या मिश्रित पत्ती। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में अधिकांश पूरी तरह से ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट आते हैं। अगर आपके किसी परिचित या फिर आप खुद डिप्रेशन में हैं, तो आप इस तरह के उस व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक की परामर्श बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़रूर आपको लेनी चाहिए। इस समय अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके लिए आपको चिकित्सक की सलाह तो लेनी है, लेकिन खुद से भी आपको मंथन करना है। अपने आप को सबसे पहले तो कभी अकेला न छोड़ें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुलें, गपशप करें, अपना गेट टुगेदर अगर आप बनाएं, खुद के लिए लक्ष्य बनाएं, अपने गोल सेट करें। आप सुबह शाम टहलने जाएं, तो ऐसा करके भी आप डिप्रेशन की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें और सबसे बड़ी बात, म्यूजिक जो आपको बहुत ज़्यादा अटैच करता है, ऐसे गाने बिल्कुल ना सुने जिनसे आपका मन उदास होता हो, यानी उदासी भरे गाने आपको बिल्कुल नहीं सुनने हैं। दिल में घुटने की बजाय अपनी बातें अपने किसी विश्वास पात्र या फिर मनोचिकित्सक को बताएं। काम करने के नए तरीके खोजें और नए रास्ते से गुजरें। यदि आप दुखी हैं, तो ऐसा भी न कीजिए कि जैसे आप वास्तव में खुश हैं। अपने कलीग्स के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रो रहा, हंसने पर तो दुनिया हंसने के लिए हमेशा आपके साथ तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए, सकारात्मक बोलिए और मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा जरूर उठाएं। इसके साथ साथ आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। योग का सहारा लें, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान को सीखकर जीवन में रस भरें और खुश रहें। अगर आपके पास इंटरनेट है और आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो सकारात्मक कहानियाँ, विचार और मोटिवेशनल स्पीच जैसी चीज़ें सुनें।
रात में सोने से 1 घंटे पहले टीवी बंद कर दें, क्योंकि टीवी में अगर कुछ भी आप नेगेटिव देखते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है और आपके अंतर्मन में चलता रहता है। इसलिए याद रखें। आपको बता दूं कि डिप्रेशन एक बहुत ही आम है लेकिन सबसे गंभीर समस्या है, जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सा की काफ़ी ज़रूरत होती है। डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है कि आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ना ही डिप्रेशन के अधिकांश मरीज ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अगर आप चाहते हैं तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। बस डिप्रेशन के इलाज के लिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उनके परिवार वालों का और दोस्तों का सहयोग भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अपनों से जुड़े, अपनों से बातें करें। डिप्रेशन की और भी तमाम वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए कृपा शक्ति। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपनाइए कृपा शक्ति। दवा छोड़ें, जिंदगी बचाएं, कृपा शक्ति अपनाएं। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति।